नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और आज हम बात करेंगे वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं की। वैवाहिक जीवन में कब मुकदमेबाजी की नौबत आ जाती है पता ही नहीं चलता। कब लड़के की तरफ से मुकदमेबाजी शुरू होती है और कब लड़की की तरफ से ये शुरुआत होती है। ऐसे समय पर कौन से उपाय किए जाएं कि मुकदमेबाजी की नौबत ना आए, आइए जानते हैं पंडित जी से। लेकिन सबसे पहले गुड लक मंत्र। देखिए, प्रेम संबंधों में, लव रिलेशनशिप में सुगंधित वस्तुएं, परफ्यूम, डिओड्रेंट, खुशबू, इत्र और कांच की वस्तुओं का उपहार मत दीजिए। प्रेम संबंधों में सुगंध और कांच की वस्तुओं का उपहार नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके संबंध टूट सकते हैं। सामान्य रिश्ता है, सामान्य रिलेशनशिप है, उसमें सुगंध देना, कांच की चीजें देना बुरा नहीं है। लेकिन जब बात प्रेम संबंध की होती है, जब बात लव रिलेशनशिप की होती है, तो उसमें सुगंध और कांच की वस्तुओं का उपहार नहीं देना चाहिए। और आइए अब जान लेते हैं 24 जून 2023 यानी कि शनिवार का पंचांग क्या है। दिनांक 24 जून 2023, दिन शनिवार। तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, रात के 10:17 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, प्रातः काल 7:19 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। और वैवाहिक जीवन में कब मुकदमेबाजी की नौबत आ जाती है हमें पता नहीं चलता। तो आइए जानते हैं पंडित जी से कि इस मुकदमेबाजी से कैसे बचा जाए। जी देखिए, वैवाहिक जीवन एक बड़ा सेंसिटिव मामला है, बड़ा संवेदनशील मामला है। और आजकल वैवाहिक जीवन में ईगो प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसमें मुकदमेबाजी की नौबत आ जाती है। वैवाहिक जीवन में जो खराबी है, जो गड़बड़ी है, इसकी शुरुआत होती है शुक्र या बृहस्पति की गड़बड़ी से। शुक्र या बृहस्पति अगर गड़बड़ हो तो वैवाहिक जीवन खराब होता है। इसमें भी शुक्र वैवाहिक जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करता है। शुक्र का मतलब वैवाहिक जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शुक्र अगर कुंडली में गड़बड़ हो, शुक्र अगर कुंडली में खराब हो, तो वैवाहिक जीवन बिगड़ जाता है। लेकिन वैवाहिक जीवन बिगड़ने का मतलब ये नहीं है कि वैवाहिक जीवन में मुकदमे हो जाएं। वैवाहिक जीवन में जो विवाद होते हैं, जो मुकदमे होते हैं, इनकी शुरुआत होती है मंगल या केतु से। मंगल या केतु मामले को आक्रामक बना देते हैं, एग्रेसिव बना देते हैं, जिससे मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है। तो एक तो शुक्र खराब हो और मंगल केतु उसमें अगर अपनी भूमिका निभाएं, तो वैवाहिक जीवन पहले खराब होता है और बाद में उसमें मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है। अगर बृहस्पति की कृपा हो तो वैवाहिक जीवन का मामला जल्दी सुलझ जाता है, जल्दी सॉल्व हो जाता है। जबकि अगर शनि का प्रभाव हो
तो मुकदमा चलता रहता है। लोग 10-10 साल, 15-15 साल डिवोर्स का मुकदमा, डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा या वैवाहिक मुकदमा झेलते रहते हैं। तो वैवाहिक जीवन में खराबी शुक्र से पैदा होती है और अगर उसको मंगल केतु का साथ मिल गया तो वैवाहिक जीवन ईगो प्रॉब्लम से होता हुआ कहीं न कहीं मुकदमेबाजी तक पहुंचता है और पति पत्नी के बीच में लंबे समय तक मुकदमेबाजी होने लगती है। और चलिए अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के बेहतर योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। पारिवारिक मामलों में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। संतान को लेकर के बिल्कुल भी परेशान ना हो। जीवन साथी की सलाह माने तो आपको लाभ होगा। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। धन की स्थिति बेहतर होती जाएगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए अब जानते हैं कि कब लड़के की तरफ से मुकदमेबाजी शुरू होती है और कब रिश्ता जो है वो अदालत तक पहुंच जाता है। अब वैवाहिक जीवन में वर है, वधू है, लड़का है, लड़की है। कब ऐसा होता है कि लड़के की तरफ से मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है? अगर लड़की का शुक्र खराब है तो लड़के का स्वभाव समस्या पैदा करता है। उसके बिहेवियर की वजह से लड़की को जीवन में दिक्कतें आती हैं। अगर मंगल भी साथ में संबंध बनाता हो तो लड़का उग्र स्वभाव का हो जाता है। लड़का बहुत क्रोधी, बहुत गुस्सैल होता है। अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहता है और विवाह के संबंधों में समस्या पैदा करता है। बालक की कुंडली में शुक्र की खराब स्थिति उसे रिश्तों में ईमानदार नहीं रहने देती। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो लड़का है वो कुछ समय शादी चलाता है और उसके बाद सोचता है कि मेरा पीछा छूटे, और इस कारण से लड़का मुकदमेबाजी की तरफ चला जाता है, मुकदमेबाजी करने लगता है, पत्नी के ऊपर मुकदमा कर देता है कि वैवाहिक संबंध समाप्त हो। अब अगर लड़की चाहती है कि जल्दी इस मुकदमे से छुटकारा मिले, या तो सेपरेशन हो जाए, ये चाहती हो, या तो ये चाहती हो कि वैवाहिक जीवन बेहतर हो, यानी कुल मिला के मुकदमे से छुटकारा मिले, तो क्या करना चाहिए? लड़की को नित्य प्रातः और सायंकाल
संकट मोचन हनुमानाष्टक, बाल समय रवि भक्ष लियो, ये वाली स्तुति सुबह शाम पढ़ना चाहिए। हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूलों की माला चढ़ाएं या एक लाल फूल उनके चरणों में अर्पित करें। लाल चंदन का तिलक अपने कंठ पर लगाएं और लड़की जो है वो सलाह लेकर के एक ओपल या मोती धारण करे। उससे या तो वैवाहिक जीवन बेहतर होगा, मुकदमा समाप्त होगा, या लड़की अगर परेशान हो गई है, चाहती है कि मुकदमा समाप्त हो, वो अपने रास्ते हम अपने रास्ते, तो इस उपाय को करने से दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। शांति पूर्वक मुकदमे का समझौता निपटारा जरूर होगा। तो चलिए, वक्त हो गया है कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल जानने का। कर्क राशि, धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। आपके स्वास्थ्य में इस समय सुधार होगा और मानसिक स्थिति भी आपकी पहले की तुलना में अब थोड़ी बेहतर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर में आपके व्यस्तता बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम टालने से बचाव करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो निश्चित रूप से दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अब वक्त हो गया है आज के पहले सवाल का। तो चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न हमें ममता त्यागी जी ने लिखा है। ममता जी हमें मुरादाबाद से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 4 मई 1976, 1976। जन्म का समय है दोपहर के 11 बजे और जन्म का स्थान है मेरठ। ममता जी कह रही हैं कि पिछले 1 वर्षों से इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। बेवजह के तनाव इनको परेशान कर रहे हैं। इससे छुटकारा कब मिलेगा और मानसिक स्थिति कब बेहतर होगी? ममता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से चंद्रमा की स्थिति आपकी इस समस्या के लिए जिम्मेदार है और अगर चंद्रमा को बेहतर किया जाए तो आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और आपका मन भी बेहतर होगा। वैसे आपके स्वास्थ्य में सुधार की जो स्थिति है वो अगस्त 2023 के बाद बनती है। इसके बाद से आपकी स्थितियां बेहतर होती चली जाएंगी। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में,
बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के पहने। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार चंद्रमा के मंत्र का जप करें। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का अगर आप सुबह शाम जप करें और एक पन्ना बनवा करके पहने तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का, तो चलिए देखते हैं पंडित जी दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न हमें प्रतीक जी ने लिखा है और प्रतीक जी हमें मेल लिखते हैं दिल्ली से। इनकी जन्म की तारीख है 16 अगस्त 1996, 1996। जन्म का समय है रात में 10:40 और जन्म का स्थान है लखनऊ। मेल लिखते हैं दिल्ली से। प्रतीक जी पूछ रहे हैं कि क्या मेरा सिलेक्शन प्रशासनिक सेवा में होगा, क्या मेरे प्रशासनिक सेवा में जाने की संभावनाएं बनती हैं, और अगर नहीं बनती हैं तो मुझे किस तरह के करियर में जाना चाहिए। प्रतीक जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। प्रशासनिक सेवा की तैयारी करिए, साथ में स्टेट सर्विस कमीशन की तैयारी भी करिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। साल 2024 और 2025 में आपके सिलेक्शन के योग बन रहे हैं, तो आप मेहनत करके इस क्षेत्र में लगे रहिए, आपको लाभ अवश्य होगा। फिलहाल आप एक माणिक्य बनवा के पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज सुबह और रोज शाम 27 बार गायत्री मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो चलिए जानते हैं कि शादी में कब लड़की की तरफ से मुकदमेबाजी शुरू होती है। ऐसा हमेशा नहीं होता कि लड़के का ही दोष होता है या लड़का ही मुकदमेबाजी करता है या लड़का ही गड़बड़ होता है। बहुत बार लड़कियों की तरफ से, बहू की तरफ से भी दिक्कतें होती हैं, मुकदमेबाजी होती है। कब होता है ऐसा? अगर किसी लड़के की कुंडली में बृहस्पति खराब हो तो उसको खराब स्वभाव की पत्नी मिलेगी और वो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें पैदा करेगी। इसके साथ साथ मंगल या केतु भी अगर ठीक ना हो तो लड़की मुकदमा करती है। शादी के बाद अपने मायके जाकर के बैठ जाती है और उसके बाद वहां से लीगल नोटिस भेज देती है या मुकदमे की शुरुआत कर देती है। अगर लड़के की कुंडली में बुध खराब हो और उसका संबंध सप्तम भाव से हो तो लड़की लालच में डूब जाती है, वो शादी ब्रेक करती है और बहुत सारे पैसे की डिमांड करती है, बहुत सारा पैसा मांगती है। पैसे के चक्कर में मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है। लड़के की कुंडली में चंद्रमा खराब हो तो बिना कारण के मुकदमेबाजी होती है। उसकी पत्नी 2 साल 3 साल साथ में ठीक से रहती है और फिर अपने मायके जाकर के बैठ जाती है और फिर अपने मायके जाकर के बेवजह के मुकदमे कर देती है, बेवजह के आरोप लगा देती है। अब अगर लड़का चाहता है कि मामले में सुलह समझौता हो जाए, चीजें ठीक हो जाएं, रास्ते पे आ जाएं, या अगर मुकदमा हो भी गया है, दोनों अलग होना चाहते हैं तो शांतिपूर्वक अलग हो जाएं, दिक्कत ना हो, मुकदमा जल्दी समाप्त हो, तो क्या करना चाहिए? लड़के को अधिक से अधिक भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए।
लड़का ज्यादा से ज्यादा भगवान शिव की उपासना करे, रोज सुबह और शाम नमः शिवाय का जप करे, हर शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करे और जो लड़का है वो चमकदार सफेद रंग का ब्राइट वाइट कलर का रुमाल अपने साथ में रखे। और अगर किसी पुरुष के जीवन में, वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, मुकदमेबाजी है, झगड़ा झंझट है, तो हीरा भूल कर भी धारण ना करे। सलाह लेकर के एक पन्ना यहां पर पहनना फायदेमंद हो सकता है। सलाह लेकर के लड़का एक पन्ना पहन सकता है। और चलिए वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि के राशिफल जानने का। तुला राशि, थोड़ा सा प्रयास करिएगा, आपके रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। छोटी यात्रा के योग भी बन रहे हैं और धन की स्थिति भी आपके लिए अच्छी दिखाई दे रही है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। धार्मिक यात्रा आपकी इस समय हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। स्थान परिवर्तन हो सकता है। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन से उपाय किए जाएं कि मुकदमेबाजी की नौबत ही ना आए। देखिए, मुकदमा पति पत्नी के बीच में होने लगे, दिक्कत आने लगे, तो क्या उपाय किए जाएं ये हमने समझा। लेकिन ऐसा क्या करें कि पति पत्नी के आपसी रिश्ते बेहतर हों, ईगो प्रॉब्लम की वजह से मुकदमेबाजी ना हो, मुकदमेबाजी की नौबत ना आए। नियमित रूप से घर में शिव परिवार की पूजा होती रहे तो घर में संतुलन, बैलेंस बना रहता है। नियमित रूप से घर में शिव परिवार की पूजा होती रहनी चाहिए। सुबह और शाम घर में पूजा अवश्य होनी चाहिए। सुबह के समय दीपक जला के, धूप बत्ती जला के प्रार्थना की जाए और शाम के समय भी दीपक जला के, धूप बत्ती जला के पूजा की जाए, आरती किया जाए, शंख ध्वनि की जाए तो बहुत अच्छा होगा। घर की तरंगें बहुत पॉजिटिव होंगी, बहुत सकारात्मक होंगी। घर में मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल मत करिए। देखिए, घर में मांस मदिरा का प्रयोग करने से तामसिक वृत्ति बढ़ती है और अगर तामसिक वृत्ति बढ़ेगी तो इसका संबंध कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन पर, पति पत्नी पर जरूर पड़ेगा और ये बाद में चल करके स्वास्थ्य को भी खराब करेगा। सप्ताह में एक बार पति और पत्नी संयुक्त पूजा अवश्य करें।
पति पत्नी एक साथ मिल करके ज्वाइंट पूजा करें तो बहुत बढ़िया होगा, बेहतर होगा। पति पत्नी शनिवार के दिन सुंदर कांड का पाठ एक साथ करें, घर के सभी लोग मिल करके करें, या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा करने से घर के वाइब्रेशंस बहुत अच्छे होंगे और घर की तरंगें अगर अच्छी होंगी तो घर में रहने वाले लोगों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और मुकदमेबाजी की, विवाह टूटने की नौबत बिल्कुल भी नहीं आएगी। और तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बाद अब वक्त हो गया है मकर, कुंभ और मीन राशि के राशिफल जानने का। मकर राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। जहां तक संभव हो किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। पारिवारिक विवादों से बचें और महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन के लिए टाल दीजिएगा। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो निश्चित रूप से दिन की मुश्किलें आपकी हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, आकस्मिक धन का लाभ होगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। काम थोड़ा बढ़ा रहेगा। काम की अधिकता इस समय बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में सफलता मिलेगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। अच्छा महसूस करेंगे, मन आपका बेहतर होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बढ़िया होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और अब वक्त हो गया आज के तीसरे सवाल का, तो चलिए देखते हैं पंडित जी आज का तीसरा सवाल किसका ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न हमें नीरू जी ने लिखा है और नीरू जी हमें सवाल लिखती हैं दिल्ली से। इनकी जन्म की तारीख है 8 सितंबर 1990, 1990। जन्म का समय है शाम को लगभग 5:10। जन्म का स्थान है दिल्ली। नीरू जी पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। नीरू जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह वर्ष 2024 के आरंभ में होने की संभावना बनती है। और जब भी विवाह करिए कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। फिलहाल आपका शीघ्र विवाह हो, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो, इसके लिए आप एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को, और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी।
तो बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ। तो पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसका ले रहे हैं? जी, और आज का अंतिम सवाल हमें मनीष जी ने लिखा है। मनीष जी हमें मेल लिखते हैं वाराणसी से। मनीष जी की जन्म की तारीख है 15 जून 1992, 1992। जन्म का समय है अर्ली मॉर्निंग 3 बजे के आसपास और जन्म का स्थान है गाजीपुर। मनीष जी लिख रहे हैं कि मैं व्यापार करता हूं, लेकिन मेरा बहुत सारा पैसा मार्केट में फंसा हुआ है। पैसा निकालने के लिए मैं क्या करूं और आने वाले समय में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? मनीष जी, पहली बात यह है कि व्यापार करना आपके लिए बहुत सही है और व्यापार में आप उन्नति करेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। व्यापार की दशा और दिशा दोनों आपके लिए बहुत बढ़िया है। पैसे बार बार फंस रहे हैं बुध की वजह से, और बुध की वजह से व्यापार भी आपका थोड़ा स्लो डाउन है, थोड़ा धीमा चल रहा है। तो आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना आप धारण कर लें और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, एक सवाल था, अगर वैवाहिक जीवन में किसी बाहर के व्यक्ति की वजह से मुकदमेबाजी शुरू हो गई है तो उसका क्या निवारण किया जाए? बिल्कुल, देखिए, वैवाहिक जीवन में ज्यादातर मामले में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप इतना ज्यादा होता है कभी कभी कि उस वजह से पति पत्नी के बीच में गलतफहमियां पैदा होती हैं और शादी में मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है। हालांकि पति भी चाहता है कि उसका जीवन ठीक चले, डिवोर्स ना हो, और पत्नी भी चाहती है, लेकिन मामला इतना बिगड़ जाता है किसी दूसरे की वजह से कि मामला मुकदमेबाजी तक पहुंच जाता है। क्या करना चाहिए? अगर पति पत्नी दोनों साथ में रहना चाहते हों, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हों, लेकिन फिर भी बेवजह मुकदमेबाजी हो रही है, तो ऐसी स्थिति में पति पत्नी को दोनों को सप्ताह में एक दिन, खास तौर से बृहस्पतिवार के दिन, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। सप्ताह में एक दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें और माता लक्ष्मी की पूजा करें। शुक्रवार के दिन गुलाब के फूल अर्पित करके उनसे प्रार्थना करें कि वैवाहिक जीवन बच जाए। तो अगर ऐसा पति पत्नी करते हैं या पति पत्नी में से कोई एक करता है और चाहता है कि शादी बच जाए, दोनों के बीच में लगाव है लेकिन फिर भी बेवजह की मुकदमेबाजी हो रही है किसी दूसरे की वजह से, तो ये उपाय करने से ये मुकदमेबाजी बंद हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं जिनका जन्मदिन 24 जून 2023 को है, उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 24 जून को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपको करियर के मामलों में निश्चित सफलता की प्राप्ति होगी। आर्थिक स्थिति और कर्ज के मामले में भी आपके सुधार होगा और आपके परिवार का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। इस साल स्वास्थ्य के मामलों को मत टालिएगा, स्वास्थ्य के मामलों में लापरवाही मत करिएगा, तो आपके लिए बेहतर होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा जानने का। आज की जिज्ञासा है कि क्या अपने घर में नटराज की मूर्ति रख सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि घर में नटराज की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। देखिए, नटराज की मूर्ति को नकारात्मक नहीं माना जाता।
ये भगवान शिव की आनंद प्रतिमा है। जब आनंद में प्रसन्न होकर शिव नृत्य करते हैं तो उन्हें नटराज कहते हैं। घर में अवश्य ही आप नटराज की प्रतिमा रख सकते हैं। जो लोग कला, संगीत, नृत्य, गीत, क्रिएटिव फील्ड में हैं, उन्हें नटराज की प्रतिमा जरूर रखनी चाहिए और नटराज की पूजा उपासना अवश्य करनी चाहिए। और अब वक्त हो गया है 24 जून 2023 यानी कि शनिवार के शुभ पहर जानने का। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 24 जून 2023, दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा और प्रार्थना करिएगा, इससे आपके रोजगार की समस्या में निश्चित रूप से सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, दिनांक 24 जून शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो चलिए जानते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको अलग अलग राशियों के कर्ज की स्थिति के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है सिंह राशि। सामान्यतः कर्ज लेना इनके लिए जरूरी हो जाता है और कर्ज लेके धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए और एक लोहे का छल्ला दाहिने या बाएं हाथ की मिडिल फिंगर में मध्यमा अंगुली में धारण करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और पंडित जी से जानते हैं आज का महा उपाय। जी, अगर आप आध्यात्मिक उन्नति के लिए गुरु प्राप्त करना चाहते हो, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूं धर्म में, अध्यात्म में, लेकिन मुझे कोई गुरु नहीं मिल रहे हैं, तो सही गुरु कैसे मिलेंगे? इसके लिए आपको गायत्री मंत्र की साधना करनी होगी। वो प्रकाश प्राप्त करने का मंत्र है। तो एक नियम बना लें, आप सुबह शाम स्नान करके वस्त्र बदल के सात्विक होकर के 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा और जब भी आपको समय मिले, खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते आप गायत्री मंत्र का जप करते रहिएगा। अपना आहार और अपना आचरण ये दोनों सात्विक रखिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपको निश्चित रूप से एक उत्तम कोटि के गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। और पंडित जी, आज के महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।